रिंग संहिता के कुछ प्रमुख सूत्र। रिंग संहिता के सूत्रों के वर्णन, विषय और शैली के आधार पर प्राय इस प्रकार विभाजित किया गया है। देवस्तुति पूरिक सूत्र, नंबर 2 दार्शनिक सूत्र, नंबर 3 लौकिक सूत्र, नंबर 4 संवाद सूत्र, नंबर 5 अनायक सूत्र। कुछ प्रमुख सूत्र जो अत्यधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हैं, उनका संक्षिप्त परिचय इस संहिता के व्यापक विषय पर प्रकाश डालता है। नंबर 1 पुरुष सूत्र। रिंग संहिता ऋग्वेद संहिता के 10 मंडल का 90 संख्यक सूत्र पुरुष कहलाता है, क्योंकि इसका देवता पुरुष है। इसमें पुरुष के विराट रूप का वर्णन है। उससे होने वाली सृष्टि की विस्तार से चर्चा की गई। इस पुरुष को हजारों सिर, हजारों पैरों आदि से युक्त बताया गया। इससे विश्व के विविध अंग और 4 वेदों की उत्पत्ति कही गई। सर्वप्रथम 4 वाणी नामों का उल्लेख ऋग्वेद के इसी सूत्र से मिलता है। यह सूत्र उदात्त भावन, दार्शनिक विचार और रूपात्मक शैली के लिए अति प्रसिद्ध है। नंबर 2 नासिदीय सूत्र। ऋग्वेद संहिता के 10 मंडल के 129वें सूत्र को नासिदीय सूत्र या भावात्मक सूत्र कहते हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की पूर्व अवस्था का चित्रण और ये खोजने का यत्न किया गया कि जब कुछ नहीं था तब क्या था। तब न संत था, न असंत था, न रात्रि थी, न दिन था, बस तमस से घिरा हुआ तमस था। फिर सर्वप्रथम उस एक तत्व में काम उत्पन्न हुआ और उसका यही संकल्प सृष्टि के नाना रूपों से अभियुक्त हो गया। पर अंत में संदेह किया गया कि वह परम व्योम में बैठने वाला एक अक्षय भी इस सब को जानता है या नहीं, अथवा यदि जानता है तो वही जानता है और दूसरा कौन जानेगा। हिरण्य सूत्र। इस संहिता के 10 मंडल के 121वें सूत्र में हिरण्य सूत्र कहते हैं, क्योंकि इसका देवता हिरण्य है। 9 मंत्रों में इस सूत्र में प्रत्येक मंत्र में कस्मे देवा हसीवा विद्यम कहकर यह बात दोहरा ही गई है। ऐसे महनीय हिरण्य गर्भ को छोड़कर किस अन्य देव की आराधना करें। हमारे लिए तो यह है कि संज्ञक प्रजापति ही सर्वाधिक पूजनीय है। इस हिरण्य का स्वरूप, महिमा और उसमें होने वाले उत्पत्ति का विवरण इस सूत्र में बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में किया गया। हिरण्य की ही सृष्टि का निर्माण करता है। नंबर 4 संज्ञान सूत्र। ऋग्वेद संहिता के 10 मंडल के 191वें संख्यक सूत्र को संज्ञान सूत्र कहते हैं। इसमें कुल 8 मंत्र हैं, पर ऋग्वेद का यह अंतिम मंत्र अपने उद्धत विचारों और सामंजस्य के संदेशों के कारण मानवीय समानता का आदर्श माना जाता है। हम मिलकर चलें, मिलकर बोलें, हमारे हृदयों में समानता और एकता हो, यह कामना किसी भी समाज या संगठन के लिए एकता का सूत्र है। नंबर 5 अक्ष सूत्र। ऋग्वेद के 10 मंडल के 34वें सूत्र को अक्ष सूत्र कहते हैं। यह एक लौकिक सूत्र है। इसमें लगभग 14 मंत्र है। अक्ष पीड़ा की निंदा करना, परिश्रम का उपदेश देना इस सूत्र का सार है। एक निराश जुआरी की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण इसमें दिया गया है, जो घर और पत्नी की दुर्दशा को समझकर भी जुए वशीभूत होकर अपने को उसके आकर्षण से रोक नहीं पाता। फिर सबका अपमान रहता है और अपना सर्वनाश कर लेता है। अंत में सविता देवता से उसे नित्य परिश्रम करने और कृषि द्वारा जीवोपार्जन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। विवाह सूत्र। ऋग्वेद संहिता के 10 मंडल के 50वें सूत्र को विवाह सूत्र नाम से जाना जाता है। अर्थवेद में भी विवाह के 2 सूत्र हैं। इस सूत्र में सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है। अश्विनी कुमार इस विवाह में सहयोगी का कार्य करते हैं। यहाँ स्त्री के कर्तव्य का विस्तार से वर्णन है।
उसे सास ससुर की सेवा करने का उपदेश दिया गया है। परिवार का हित करना उसका कर्तव्य है। साथ ही स्त्री को गृह स्वामिनी, गृह पत्नी सामग्री कहा गया, अतः स्त्री को परिवार में आदरणीय बताया गया है।